कि आप का बोल छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है ओकर बारे में का सोच विचार है? अद्भुत, रोमांचक। काहे कि हमर जसपुर में भी है, रायगढ़ में भी है, जहाँ भी हमन जात हन, हमन गांव गंवई के अंदर भी देखतन कि एक से कला है। बस ओला थोड़ा सा आगे निकाले का जरूरत है, मतलब एक ठो प्लेटफार्म में दे कर जरूरत है। और जैसे अभी शायद सरकार का सुशासन चलत है, मोर प्रयास है ओमें कि हमारे ऐसे ऐसे कला भाई बहन मल्ला और मल्ला हमारे एक प्लेटफार्म में दी, और जो भी हमन बनाते हैं ओके हमन आगे तक बढ़ावा दी, ओमें हमन आगे बढ़ाई। आज हरेली है, पब्लिक ला का संदेश देवे? पब्लिक के लिए है कि हरेली का बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से हमन प्रकृति पूजक हन, और ये हरेली का जो पर्व है, पोला का जो पर्व है, ये सब प्रकृति से जुड़ल गई से, तो बिल्कुल अपन प्रकृति का सम्मान करें और अपन संस्कृति ला हमेशा बचा के रखें। 2024 और मैंने देखा आप लोगों का आकार और प्रकार भिन्न 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 और इतनी सुंदर सुंदर, जिसमें कि माँ बाप और बच्चा सभी लगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जैसे निमंत्रण मिला, हमें जाना कहीं और था, पर साजी की व्यस्तता और आज का जो हरेली का पर्व उसकी वजह से उनको देर हो गया था, तो हमारा राजनांदगांव गाँव का कार्यक्रम स्थगित हो गया। तो हमने कहा कि अब यहाँ को शामिल हो जाना चाहिए। और जैसे यहाँ स्वागत बहुत धूम धड़ाके से हुआ, और आज हमारे निवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर भी आज हरेली का उत्सव मनाया गया, और वहाँ खूब सुंदर वाद्य मंत्र बस्तरवासियों पर बज रहा था। मन तो कर रहा था कि बस खुद खड़े हुआ के और थोड़ा उधम मचा ले, तो वहाँ मौका तो नहीं मिला, पर मैंने यहाँ पे पूरी मस्ती के साथ शिरकत करी, बहुत अच्छा लगा। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत अच्छा शुभ दिवस है, और किसानों के लिए। वैसे भी हमारा छत्तीसगढ़ पूरा एरिया, छत्तीसगढ़ का पूरा, चाहे वो हमारे जसपुर हो, आपका बस्तर हो, चाहे वो बिलासपुर संभाग हो, सरगुजा हो, धान का ही कटोरा, धान की खेती बहुत आज से होती है। तो उन किसानों का जब एक फसल तैयार हो जाता है, मतलब बोया जाता है, रोपा ये सब होने लगता है, कुछ टिप बच जाते हैं, फिर भी उसके बावजूद आज का जो पहला पर्व है हरेली, उसकी आप समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत सारे परिवार की ओर से आशीर्वाद। आप सबका जीवन बिल्कुल इसी तरह हरित बना रहे और सुखमय बना रहे, और हम तो यहाँ से इस मन से भी कहना चाहेंगे कि हमारा पूरा देश इसी तरह प्रफुल्लित रहे। आज के दिवस में बहुत सुंदर हम अपने जितने भी खेती किसानी में लगते हैं, उन सब औजारों का विधिवत पूजन अर्चन करते हैं। मीठी मीठी चीले की रोटी का प्रसाद चढ़ता है, सबको वितरण किया जाता है। कितना सुंदर है हम लोग का ये पर्व, है कि नहीं? वो भी एक आकार प्रकार है, वो भी आकार में ही आता है कि हमारा किसान कैसे अपने फसल को आकार देता है, खेत की जुताई करता है, उसको खेत को उपजाऊ बनाता है, उसमें कौन सा खाद डालना है, कितनी मात्रा में पानी। और अभी हमारे पूर्व सीएम साहब ने यहाँ बोला कि जब से सरकार आई है तब से भगवान का भी बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, छत्तीसगढ़ को बहुत सुंदर वर्षा मिल रही है, मतलब सभी देवता आशीर्वाद बरसा रहे। तो बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि उनका मुखारबिन से निकला हुआ ये सब सरकार को इसी तरह मिलता रहे, और हर मौसम का आनंद हम इसी तरह लेते रहे। सही है? राधे राधे। तो आज का ये सुंदर सा पर्व, हम भी पूरे गेटअप में थे। हम लोग कल पता चला कि अब हम कल हैं यहाँ पर, तो तत्काल अपने बच्चों से हमने पूरा ड्रेस तैयार कराया, पूरा गहना गुड़िया पहना, और जैसे कहते हैं ना पति दो, तुम लोग को वजन नहीं लग रहा है। हमने क्या बोला पता है? औरतों को वजन नहीं लगता, बल्कि पार्टी कम हल्का करना है तो तैयार हो जाए, है कि नहीं? जितना दे दो उतना ही लाद लें, लेकिन काम कराने बोलोगे तो थोड़ा बोझ लग रहा है, बोलना पड़ता है, काम कम कराया करो। तो आज का उत्सव वाकई में ये मेरा पहला हरेली में शामिल होना था, क्योंकि हमारा जो जसपुर जिला है, जसपुर एरिया, उधर हरेली नहीं मनाया जाता, पोला नहीं मनाया जाता। लेकिन शायद इस छत्तीसगढ़ की पहली महिला हूँ मैं कि मैं अपने जसपुर ज़िले में भी हर वर्ष अपने घर के अंदर हर पर्व को जितना भी जानती हूँ उतना थोड़ा थोड़ा करती हूँ हमेशा, चाहे वो मारवाड़ी समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, आपका समाज का हो, किसी का भी हो, क्योंकि ईश्वर एक है। ठीक है? ईश्वर एक है। आप किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति, किसी भी समुदाय को मानते होंगे, लेकिन दुआ प्रार्थना एक ही होती है। क्या? मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा बाल गोपाल मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पतिदेव खूब तरक्की करें। ठीक है?
हमारे घर के बुजुर्गों को आशीर्वाद हमको मिलता है और वो भी स्वस्थ मस्त रहे। हमारा समाज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, रहता है सबका बस इसी। अब मैं अपनी एक बहुत सारी माताएं बैठी हैं, आपको बताऊँ, बहुत लोगों ने ये कहा कि सीएम हाउस का नक्शा बदल गया। सच में बदल गया। जब मैं सबसे पहली बार सीएम हाउस में आई पूजा से पहले, और मैंने पूरा एक एक कोना घूमा, समय तो ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, बोलूँ, मुझे ख्याल आया, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आई कि एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है इतने बड़े राज्य में, उसके लिए पानी पीने का, भोजन करने का, सोने का, उठने का, जगने का, उसके लिए गाड़ी, उसके लिए आगे पीछे दौड़ने वाली सेना, सब जांच पड़ताल के माध्यम से होता है। सीएम हाउस की बिजली गुल नहीं होती, पंखा बंद नहीं होता, कोई भूखे पेट नहीं सोता, फिर छत्तीसगढ़ भूखा प्यासा गया। पता है वहाँ जो कर्मचारी थे मुझे सुन रहे थे, बोले ये आप ही सोच सकते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले जितनी व्यर्थ की लाइटें जल रही थी रूम के अंदर, हमने वो बंद कराया। 4 2 एसी लगे, हमने वो भी बंद कराया, जितनी की ज़रूरत उतनी जलाओ। इसलिए क्योंकि मोदी जी का संकल्प कि मुझे आखिरी व्यक्ति तक जाना है, मैंने भी उसमें अपना एक संकल्प जोड़ा कि मुझे भी साईं जी की मदद करने के लिए उस आखिरी गांव तक जाना है और आखिरी व्यक्ति तक मिलना है। और जितनी योजनाएं मोदी सरकार ने घोषणा कर रखी है, उन योजनाओं को उन व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फैसला उठाने को तैयार। परिवार कैसा हो गया, माँ बाप गाँव में, पति पत्नी शहर में अपने 2 बच्चों के साथ, जड़ रह गया आपका गांव में, तना लेकर के घूम रहे हो आप शहर में। उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि हम अपने इस जीवन को सुंदर सा आकार दें, कैसे होगा संभव? नहीं। आपने जो आकार दिया ना चित्रकारी में, मूर्तियों में, कलाओं में, उसके पीछे आप एक आधार लगा रखे हो ताकि वो मजबूत रहे, ठीक है। अगर आप पेंटिंग करते हैं उसके आधार के बिना, उसके बेस के बिना, तो आपकी कला कैसे निखरेगी? वैसे एक छोटा परिवार होता है कि आप अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को भूलो मत, उनको कुछ नहीं चाहिए, साल में 2 कपड़े, 2 वक्त का भोजन, और कहीं से भी आप किसी भी टाइम आ रहे हो, माँ पापा बोलते हो तो माँ पापा, दाई दादा बोलते हो तो दाई दादा, आप कैसे हो, खाए कि नहीं खाए, तो लगी से लगत बनता खुश, ठीक है। और जब वो खुश होते हैं ना बच्चा, तो फिर देखो आपके दिमाग का जो थकान होता है, दिन भर भागता दौड़ा दौड़ी का, वो सारा थकान चंद मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन यदि इसके बाद यदि आप उन माता पिता को बोले बिना पूछे बिना निकल गए और बिना कुछ बोले घुस भी गए घर के अंदर, आपको माँ बाप ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बावजूद भी मन में एक चुभता हुआ कांटा रहता है कि मैंने माँ को पूछा नहीं, माँ कुछ सोच रही होगी, पिता को मैंने बोला नहीं, पिता कुछ सोच रहे होंगे, पता है ना। लेकिन अगर हम वहीं पे फिर से लगता है कि अरे मैं गलत कर रही हूँ, और तुरंत आप भागे कि माँ तू कैसी है, खाना खा लिया, नहीं खाई, चल खा लेते हैं, माँ बाप ने खाया, और उसके बाद वो जो तनाव रहता है ना हो जाता है, पता है। तो अगर हमने अपने घर को सुंदर बनाया, संस्कारवान बनाया, तो वो व्यक्ति उस गांव घर से निकल के गांव को अच्छा बनाता है, और यदि गांव संभल गया तो अपने नगर को अच्छा बनाता है। नगर शहर अच्छा बन गया तो जाहिर सी बात है यार, छत्तीसगढ़ की फिर वो सीएम का, मुखिया का घर अपने आप तो होना ही होना है ना, ठीक। राधे राधे। आज आप सीएम हाउस के अंदर जाइए, आप आराम से हमारे साथ बैठिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, यहाँ फिर जांच, वहाँ फिर जांच, वहाँ फिर जांच, वहाँ फिर जांच, जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुखिया की बात है, इतना तो झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद यदि आप प्रवेश पा जाते हैं तो फिर आप मिल पाते हो उसी हंसी और खुशी के साथ। आज आपकी सरकार 1:30 बजे 2 बजे तक मिलती है। अब हम ये सोचते हैं कि आप मिल के क्या करते हो, फोकट में नींद बर्बाद, ठीक है। क्योंकि अगर आप थके हो तो थके होने के बाद आप न किसी को ढंग से सुन पा रहे हो, न किसी को समझ पा रहे हो। हम बगिया में क्या करते हैं, 8 बजे के बाद हम कोई फाइल, कोई आवेदन नहीं देखते। आप फाइल लेके आ गए, फिर भी हम नहीं देखेंगे,
क्योंकि हम दिन भर उसी को झेले हैं। कई समस्या, कई परेशानी, कितनों के आंसू, कितने के जज्बात। हम 8 बजे के बाद कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें, तो उन सब बातों को कि हमने दिन भर क्या किया, उसमें से कितने नेगेटिव थे उसको साइड करते हैं, कितने पॉजिटिव थे उसको ग्रहण करते हैं और अच्छा सा भोजन खाते हैं और मस्त सो जाते हैं दूसरे दिन के लिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ छोटा नहीं, बहुत बड़ा है बाबा जी, और उसमें आप लोग के जैसे बाबा जी इतने सुंदर सुंदर कि मना भी नहीं करते, बनता है कि मैं कल नहीं आऊँगी, लेकिन मैं सही में कल नहीं आऊँगी क्योंकि कल मुझे भागना है। लेकिन भविष्य में कभी आई तो आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी और बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे सुनते रहेंगे तो मैं तो बोलना जारी रखूँगी, लेकिन मुझे भी थकान है, तबीयत भी थोड़ा दुरुस्त नहीं है, पर अगली बार जब मिलूँगी ना तो आप लोगों से ढेर सारी बातें, ढेर सारा सत्संग और ढेर सारी अपनी और आपकी अच्छी बातों को पूरा करेंगे। तो आप सब ने हमें सुंदर भाव से आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी है, नहीं तो फिर आपने बोलती कैसे। और ऊपर से अभी हमारे पंख भी आ गए थे यहाँ पे, ऊपर से ये क्या लगाए भी हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपका जीवन भी हमारी तरह रहे, सुखमय रहे, सुख शांति के साथ रहे। कोई भी काम हो, हम कौशल सर आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं और CM हाउस यहाँ का दरवाज़ा दिन भर आपके लिए खुला है। आपको जब भी कोई बातें हो बिल्कुल वहाँ तक आइए, बगिया तक भी आइए। अब तो सड़कें अच्छी बन रही हैं तो बगिया भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और समस्त